कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो बिल्कुल आम लगती है, लेकिन बन जाती है किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। राहुल एक होशियार, सपनों से भरा स्टूडेंट, और नेहा एक प्यारी, दिल से अच्छी टीचर। पहली मुलाकात कॉलेज में हुई और वहीं से एक सफर शुरू हुआ जो दिलों में उतरता चला गया। कॉलेज के बाद नेहा ने अपने घर पर ट्यूशन शुरू की। एक दिन राहुल रास्ते में मिला और मुस्कुराकर बोला, मैम, मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगले ही दिन से हर शाम राहुल नेहा के घर आने लगा और चुपके चुपके एक रिश्ता दिल में जगह बनाने लगा। राहुल छोटे छोटे बहाने बनाकर नेहा को खुश करता, कभी एक प्यारा सा गिफ्ट, कभी एक मीठा सा पल, और नेहा हर दिन उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगी। एक शाम तेज बारिश होने लगी। राहुल की बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई। नेहा ने दरवाजा खोला, उसे देखा और प्यार से कहा, राहुल, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर आओ। उस रात बारिश थमी ही नहीं और नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज रात यहीं रुक जाओ, देर हो चुकी है। चाय की गर्माहट, बारिश की आवाज और दिल से निकली बातें। फिर राहुल ने कह दिया, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नेहा ने उसका हाथ थामा, मुस्कुराई और कहा, राहुल, चलो शादी कर लेते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। दिन गुजरते गए, प्यार और गहरा होता गया। मूवीज, घूमना, हाथों में हाथ, और फिर दोनों के परिवारों ने शादी का दिन तय कर लिया। और जब वो दिन आया, राहुल और नेहा हमेशा के लिए एक हो गए। आज भी शाम के वक्त दोनों साथ में ट्यूशन्स चलाते हैं और हर दिन एक दूसरे के साथ एक नई कहानी जीते हैं। शादी के बाद राहुल और नेहा की जिंदगी जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत सीन हो। सुबह कॉलेज की भागदौड़, शाम को घर में ट्यूशन्स, और बीच बीच में चाय के कप पर छोटी छोटी हंसी और मीठी नोक-झोंक। राहुल अब भी वैसे ही छोटे छोटे सरप्राइज देता, कभी गुलाब का फूल, कभी चॉकलेट, और कभी बस एक प्यारा सा आई लव यू। नेहा की मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन नेहा ने राहुल को सरप्राइज देने की सोची। उसने कॉलेज से छुट्टी ली और राहुल के लिए उसके पसंदीदा खाने की दावत तैयार की। लेकिन राहुल देर से आया। चेहरे पर थकान थी और आंखों में हल्की सी बेचैनी। नेहा ने पूछा, राहुल, सब ठीक है ना? राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चुप रहा। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। अगले दिन नेहा को सच्चाई पता चली। राहुल को एक बड़ी नौकरी का ऑफर आया था, लेकिन वो किसी और शहर में था। दिल में एक तरफ सपनों की चमक थी और दूसरी तरफ नेहा से दूर जाने का डर। नेहा ने उसका हाथ थामा और कहा, राहुल, सपने पूरे करना। हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि दूरी भी इसे नहीं तोड़ पाएगी। राहुल की आंखों में नमी थी और दिल में नेहा के लिए और भी प्यार। कुछ ही हफ्तों में राहुल ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। फोन पर लंबी बातें, वीडियो कॉल्स और चिट्ठियों में छुपे छोटे छोटे किस्से, दोनों ने हर पल को अपने प्यार से भर दिया। कभी बारिश की बूंदें तो कभी पुरानी कॉलेज वाली यादें। राहुल और नेहा आज भी एक दूसरे के लिए पहली मोहब्बत है और ये कहानी अब भी आगे बढ़ रही है। राहुल को नई नौकरी ज्वाइन किए 3 महीने हो चुके थे। हर दिन सुबह शाम फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स, लेकिन दोनों के बीच एक खालीपन महसूस होने लगा। नेहा ट्यूशन्स में मुस्कुराती जरूर थी, पर दिल में राहुल की कमी चुभ रही थी। राहुल भी शहर की भीड़ में अक्सर नेहा की यादों में खो जाता। कॉफी शॉप में बैठा
किसी को किताब पढ़ते देखता तो नेहा की वो प्यारी मुस्कान याद आ जाती और बस दिल भर आता। एक दिन राहुल ने सोचा नेहा को सरप्राइज देता हूँ। उसने वीकेंड पर अचानक घर आने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान बनाने के ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। लाइन के उस पार एक धीमी कांपती हुई आवाज थी। क्या आप नेहा को जानते हैं? राहुल का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा, हाँ, क्या हुआ? आवाज आई, नेहा अस्पताल में है। बस राहुल के कानों में ये शब्द गूंजते रह गए। सड़क की भीड़, गाड़ियों का शोर सब गायब हो गया। बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो उसी पल बिना कुछ सोचे बस दौड़ पड़ा। ट्रेन, बस, जो भी मिला। राहुल ने समय बर्बाद नहीं किया। हर पल उसे यही लग रहा था, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी प्यार की असली परीक्षा इसी पल से शुरू होती है।